नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक हफ्ते पहले मैंने DMDF की कलेक्टिव एनर्जी चेक आपके लिए लेकर आई थी और अभी भी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जितने भी ट्विन फ्लेम होंगे उसमें 80% से मैच करता है। अगर कुछ लोगों से मैच नहीं होता है तो आप ज़्यादा ना सोचें, कोई और एनर्जी चेक देख लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग फाइल नहीं बनाती हूँ, मैं एक साथ ही सबका कलेक्टिव एनर्जी चेक करती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है DM की एनर्जी और DF की एनर्जी, और उसके बाद आउटकम कार्ड के लिए मैंने दोनों का एक साथ मिला के क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक आदमी है, उसने इतना बोझ उठा रखा है कि उसकी पीठ झुकी चली जा रही है। जो वॉन्ड्स है उसमें नई नई छोटी छोटी कोपलें निकली हुई हैं। इसका मतलब है कि जो DM है वो अपने काम के प्रति भी और इमोशन का बहुत सारा, उनको इतनी सारी चीज़ें याद आ रही हैं, उनकी मेमोरी में बहुत सारा कुछ, यहाँ भी सोच रहे हैं वहाँ भी सोच रहे हैं, इतना कुछ सोच कर उन्होंने एक भार से रख लिया है अपने ऊपर। बहुत कुछ फील कर रहे हैं अपनी घर की जिम्मेदारियों को भी लेकर, जो उन्होंने अपने चारों तरफ बहुत सारे, जैसे DM का नेचर आपको पता ही है, उन्होंने बहुत सारे झमेले भी पाले हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे काम को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, वो चीज़ें भी संभाल रहे हैं। उसी के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को अभी बोझ ढोते हुए चल रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है पहला कार्ड कि उन्होंने बहुत सारा बर्डन अपने सर पर, अपने कंधों पर लिया हुआ है, जिसे पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये दिखाई देता है कि वो जो कोशिश कर रहे थे अपने काम को लेके और पैसों को लेके, तो डिवाइन उन्हें कुछ ना कुछ नया काम की शुरुआत के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया मौका उनकी ज़िंदगी में मिल रहा है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को, जो कि गड़बड़ चल रही थी, उसे मजबूत करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इसी के साथ ही देखिए, एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी है। तो अगर उनके साथ इस तरह की परेशानियां भी चल रही थी तो काम में उन्हें नए मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी उनका ध्यान पूरा इन्हीं सब तरफ पर है। पहले वो चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था। उसके बाद क्योंकि अब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी अभी अवेकनिंग चल रही है और अवेकनिंग में वो बहुत कुछ सोच भी रहे हैं और साथ साथ अपने को मजबूत करने में भी लगे हैं। लेकिन देखिए, उसी के साथ साथ तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड में दिखाई देता है एक शेर। जो एक शेर है उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है और एक महिला है जो उसे आराम से उसके सर पर, उसने मस्तक पर हाथ रखा हुआ है। तो जो हमारे DM भी हैं, उन्होंने हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और उनके साथ अब डिवाइन की एनर्जी है। एंजल्स उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है। एक जो चीज़ें ख़त्म हुई थी उसके बाद उन्होंने शुरुआत की है। एक साइकिल सा चल रहा है जिसमें वो जो कुछ भी गाइडेंस हमारे एंजल्स उन्हें देते जा रहे हैं, उन्हें स्ट्रेंथ मिल रही है, उन्हें ताकत मिल रही है आगे बढ़ने की। और देखिए, अगले कार्ड में दिखाया, जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड में दिखाया कि वो सोचते हैं कि मैं मेहनत करूँगा, मैं हर चीज़ के लिए लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूँगा और एबंडेंस और खुशियाँ और सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। और वो आपको भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे कनेक्ट हैं हायर सेल्फ में। 3D वर्ल्ड में अभी भी उनकी अवेकनिंग चल रही है। अभी थोड़ा सा समय है आपकी तरफ आने में। अभी वो पहले अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं और अभी जो उनकी आर्थिक समस्याएं थी, उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम है, उनकी जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, उन सारे बर्डन्स को ढोते हुए उससे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे आया
नाइट ऑफ सॉर्ड्स में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपनी हर चीज़ में, चाहे वो अवेकनिंग है या वो आगे बढ़ने के मामले में है, उन्होंने तेज़ी पकड़ ली है और ये सारी चीज़ें उनको आपकी तरफ ही लेकर आती हैं। अभी वो 3D वर्ल्ड में फिज़िकल रूप में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हायर सेल्फ में, सोल लेवल पर वो आपकी तरफ ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वो दिखाई दे रहा है कि अपने सारे काम, उनकी स्ट्रेंथ हो, चाहे उनकी अवेकनिंग हो या किसी भी तरह आपकी तरफ आने की जो प्रोग्रेस है, उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है इस समय में। और ग्रहण के बाद असर और तेज़ होगा। इमोशंस को लेके वो सोचेंगे, वो अपनी सारी चीज़ों को लेके सोचेंगे। अगर उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसका गिल्ट भी फील करेंगे। देखिए, आया है वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि सारी चीज़ों को मिलाकर जीवन में नई शुरुआत, नई खुशियाँ, हर चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। यानी कि एक साइकिल का एंड होने वाला है कुछ समय के अंदर ही। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल का एंड होगा और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी वो स्ट्रेंथ अपने अंदर ला रहे हैं, वो अपनी आर्थिक चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, वो अपनी अवेकनिंग की स्पीड में हैं और डिवाइन उनकी मदद करने में लगे हैं। उन्होंने बहुत सारे बर्डन एक साथ उठा लिए हैं, उससे निपटने की तैयारी में लगे हैं। अब हम बढ़ते हैं डीएफ की एनर्जी की तरफ। हमारी डीएफ दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपने काम में, अपने कैरियर में कोई तो नई शुरुआत की है और कुछ अचीव भी किया है। देखिए, इनके हाथ में पेंटिकल्स है, नीचे माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने, किसी ने कोई जॉब ज्वाइन की है या कोई नया काम शुरू किया है, आप कुछ भी ऐसा कर रही हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। आपके हाथ में पेंटिकल्स है, नीचे ग्रीनरी है। आप जहाँ कहीं भी जॉब करेंगी या आप कहीं पर भी कुछ ज्वाइन कर रही हैं, जिन लोगों के साथ काम करने जा रही हैं, वो माहौल बहुत अच्छा सा है। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। इस कार्ड का रंग येलो है, यानी कि आप अपने काम में अपने को बिज़ी कर रही हैं। आप धन कमाने की तरफ, अपने को इंडिपेंडेंट करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। पेज ऑफ कप्स, जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप धन या ये सब कमाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, खुद को इंडिपेंडेंट कर रही हैं, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। और उसी समय में कोई नया ऑफ़र भी आपकी तरफ आ सकता है। आपके ट्विन फ्लेम के अलावा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई सोलमेट, कोई प्यार का ऑफ़र लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो आप पर है कि आप एक्सेप्ट करती हैं या आप अपने ट्विन फ्लेम का वेट करती हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तुरंत तो आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई नई दोस्ती आपकी तरफ बढ़ रही हो, कोई सोलमेट आपकी तरफ। देखिए, कप में एक फ़िश है। फ़िश भी दिखाती है कि लक्ष्मी, यानी आपके काम से जुड़ा हुआ, वहीं से कनेक्टेड कोई बंदा हो सकता है या आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, जो कलाकार भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप जिस ऑफ़िस में हैं वहाँ पर कोई ऐसा हो जो आपको पसंद करता हो। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो तो किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सोलमेट हैं, कुछ लोग हैं जो उन पर ध्यान दे रहे हैं। और दिखाई दे रहा है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, द डेविल का कार्ड उल्टा आया है। यानी कि अभी तक जो आप 3D वर्ल्ड में फ़िज़िकली भी चाहती थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने पार्टनर को, डीएम को, अब आपने अपने को डिटैच करने के बारे में सोच लिया है। अब आप ये जानती हैं कि सोल लेवल पर मेडिटेशन में, हायर सेल्फ में आप उनसे मिल पा रही हैं। लेकिन 3D वर्ल्ड में अभी चीज़ों में थोड़ा सा समय है, अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। तो आपने अपने अंदर से जो उनके प्रति आपका चाहे फिज़िकल अट्रैक्शन था या और खिंचाव था, बहुत सारी चीज़ों से जब आप जान पा रही हैं कि आपको डिटैच होना चाहिए, तो खुद को डिटैच करने की आप कोशिश कर रही हैं। और देखिए, 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड उल्टा आया है, तो इसका मीनिंग अच्छा ही है। जहाँ पर आप बहुत सारी होप, बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनिन होप खो रही थी कि पता नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, आप डिप्रेशन में थी। तो अब आप डिप्रेशन से बाहर निकल रही हैं और आपने उम्मीदें रखी हैं। देखिए, 2 कप पीछे रखे हुए हैं, यानी कि अब ये कार्ड उल्टा आया है। इसका मतलब है कि आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं और ख़ुद को आपने अपने ट्विन फ्लेम से
थोड़ा सा डिटैच किया है, अपने काम की तरफ अपना मन लगाया है। और देखिए आया है द मून कार्ड, तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के कारण जो अभी आया, या इस समय जो माहौल में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है कोरोना वायरस को लेकर, या अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, चारों तरफ का माहौल जो निगेटिव है उसने आपको कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा उदास कर दिया है। आप अपने को बहुत अकेला फील कर रही हैं और थोड़ी उदासी है आपके अंदर। तो मैं कहूँगी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले कार्ड में देखिए कि ये बंदा ऊंचाई पर खड़ा है और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों से। तो आपके अंदर भी एक स्ट्रेंथ है, आप एकदम एक तैयारी के साथ लोगों से हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला था, जो ये कार्ड था जिसके बारे में बता रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अकेला मत समझिए, क्योंकि आपके अंदर एक शक्ति की पावर है। और देखिए आप उसी हिसाब से खड़ी हुई हैं, हर चीज़ से लड़ने के लिए आप तैयार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कुल मिलाकर दोनों की एनर्जीज़ क्या दिखा रही है। तो दिखाई दे रहा है कि एक बंदा जो है मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और बहुत सारे पेंटिकल्स जोड़ रहा है। तो वैसा ही चाहे आपके डीएम हो चाहे डीएफ आप हों, आप दोनों ही इस समय अपने कैरियर के प्रति जूझने के लिए लग गए हैं। आप स्वयं को मजबूत करने में लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट करने में लगे हुए हैं, अपने इमोशन को समेट कर आप अपने काम की तरफ अब लग गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, और सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं, बहुत डीपली चीज़ों को कहीं कहीं बीच में सोचने लगते हैं। कभी तो आप अपने काम की तरफ लगते हैं, और कभी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही लोग, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, बहुत गहरी सोच की तरफ जा रहे हैं। एक बात सोचते हैं, उसके बाद दूसरी बात निकलती है, तीसरी बात निकलती है, चौथी बात निकलती है। आप बहुत ज़्यादा इस समय पर सोचने में लगे हुए हैं, आपको इतना नहीं सोचना है। और जहाँ दिखाई दे रहा था कि आप हर टाइम पर डीएम का वेट कर रहे थे हर बात में, कि डीएम के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो अब आपको एहसास हुआ है कि डीएम का वेट करने से डीएम नहीं आने वाला है आपके पास। आपको डिवाइन की तरफ पूरी तरह से मुड़ना होगा। जो हमारी डीएफ अभी थोड़ी सी अनबैलेंस थी, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि मैं ये इनर वर्क, ये सारी चीज़ें, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये एक प्यार की जर्नी है जिसके लिए हम बढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, आपकी जर्नी कुछ और भी कहती है। आपको डिवाइन ने किसी और कामों के लिए बनाया है। अब आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आपने अब उनका वेट करना बंद किया है, सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है कि जब भगवान को लेकर आना होगा तब वो लेकर आएंगे, और मैं तब तक अपने कामों को पूरा करूंगी, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करूंगी, अपने को मजबूत बनाऊंगी, इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये जो उल्टा आया है, इसमें आपने अब 3D वर्ड में उनका उस तरह से वेट करना छोड़ दिया है। आपने सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दी हैं। अगला कार्ड दिखाई दे रहा है कि जो आपके डीएम थे वो बहुत सारे कप्स दिख रहा है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे। आप भी कुछ चीज़ों में उलझी हुई थी, आपके डीएम भी उलझे हुए थे। तो अब ये कार्ड आया है उल्टा। अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, एक एक करके उनके सामने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं, जो जिन चीज़ों के बारे में आपके डीएम को पता नहीं था। आपकी अवेकनिंग तो पहले हो गई, आप जानती थी, लेकिन जो आपके डीएम हैं वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। जब वो आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, एंजल्स उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, तो उनको जो ये बहुत सारे कप्स हैं जो उल्टे आए हैं, तो अब जो कन्फ्यूज़न था, देखिए किसी में सांप दिखाई दे रहा है, किसी में कुछ दिखाई दे रहा है, किसी में फ्लावर्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें अब उनके सामने धीरे धीरे करके क्लियर हो रही हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। और देखिए अंत में आया है ये कार्ड, ये तो साफ साफ आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि दो वॉन्ड्स इधर हैं, 2 वॉन्ड्स इधर हैं, यानी कि ये सीधे सीधे 11 दिखाई दे रहा है। ये है ट्विन फ्लेम कार्ड, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी होता है यूनियन। आगे चलकर आपकी यूनियन, जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने बताया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आपके डीएम
जो थे उनके बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य उनके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। और देखिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कोई फेस्टिवल, कोई खुशियाँ, कोई हैप्पीनेस। तो देखिए अब आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, यूनियन नज़दीक दिखाई दे रही है। तो ये थी टोटल हफ्ते भर की आपकी DMDF की कलेक्टिव एनर्जी। तो आप लोग जो थोड़ा बहुत उदास हैं, अकेलापन फील कर रही हैं, बिल्कुल मत करिए, पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दीजिए। और देखिए दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे DF की ज़िंदगी में कुछ सोलमेट्स भी उनको ऑफ़र देंगे इसी बीच में। हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज़ल दे, तो ये आपको सोचना है। अगर आप मैरिड हैं और आप अपने सोलमेट के साथ रहना चाहती हैं, तो आप अगर फिज़िकल रूप में अपने ट्विन से यूनियन नहीं कर सकती हैं, तो आपको सोल लेवल पर उनसे यूनियन करना चाहिए। तो ये थी टोटल कलेक्टिव एनर्जी। कैसा लगा, आपसे कितना मैच होता है, आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइए। और चलिए मैं भोलेनाथ से दुआ करूँगी कि आप सभी लोग, देखिए ग्रहण था आज, और आज से एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, आप सबके इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जैसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको इससे बाहर निकलना है, खुद को डिटैच करना है, डिवाइन की तरफ बढ़ना। जिस तरह आपके DM की अवेकनिंग हो रही है, वैसे आपको भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर चलना है, अपने आप को मजबूत करना है, इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ, अर्निंग की तरफ, नए काम की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ जाना है आपको। आप जब ऐसा करेंगे, आप बिल्कुल अपने DM से अपने आप को कट कर देंगी, सीधे डिवाइन को सरेंडर रहेंगी, तो आपकी यूनियन और भी नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो DF आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हमारे जितने ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं चाहती हूँ, देखिए जो 2020 ईयर है, ये भी देखिए ट्विंस का साल दिखाई दे रहा है 2020। इस साल में बहुत सारी अवेकनिंग भी हुई है और बहुत सारी यूनियन भी होगी। अगस्त के बाद ये जो कुछ महीने साल के अंत के हैं, वहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका यूनियन इसलिए किया जा रहा है कि अब बस प्यार ना करें, आपका यूनियन होगा, आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है, क्योंकि अर्थ पर बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। जैसा कि ये सूर्य ग्रहण अभी अभी गया है, दिसंबर में एक ग्रहण और आएगा, उस ग्रहण के टाइम से हो सकता है कि कोरोना वायरस या दूसरी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, अर्थक्वेक हो सकता है या किसी तरह का तूफ़ान हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं अर्थ के साथ आएंगी। और इसीलिए उसके पहले बहुत सारे लोगों की यूनियन संभव है। तो अब जब आप एक हो जाएंगे, तो आपको अपनी एनर्जी अर्थ को देनी है, अपनी 50% एनर्जी अर्थ को देनी है, और आपको इस अर्थ की, इस ब्रह्मांड की सेवा करनी है, आपको लोक कल्याण का काम करना है। तो अभी से समझाऊंगी कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये जर्नी की शुरुआत प्रेम से हुई थी, लेकिन आपको अब आगे बढ़ना है। जो आपका मेन मोटिव है, जो करने के लिए आपने इस अर्थ पर जन्म लिया है, आप एक अर्थ एंजल हैं। तो एंजल तो लोगों की ज़िंदगी को ठीक करने का काम करते हैं, आपको भी वही बनना है। अभी तक आप नहीं जानते थे, लेकिन अब तो आप जान चुके हैं ना। आप अभी तक अकेले थे, अब आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, और धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे कि वो इस दुनिया में क्या करने आए थे। फिर आप दोनों की एनर्जी जब एक होगी, तो आप एक पावर हाउस बनेंगे, और आप विश्व के लिए, अर्थ के लिए बहुत सारे काम करेंगे। तो अभी से आप अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए। देखिए आप खुद को इंडिपेंडेंट बना रही हैं, आपके DM भी खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। अभी वो बहुत सारे कुछ झमेलों में हैं, उन सारी चीज़ों को तोड़कर, दायरों को निकलकर, इल्यूज़न की दुनिया से निकलकर वो आपके पास आएंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, आपका यूनियन होगा। और अगर उन्होंने कुछ गलतियां की भी थी, आपको कोई भी गलत बात नहीं कहनी है, उनको कुछ भी अपशब्द नहीं कहने हैं, उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि ये वो नहीं कर रहे हैं। ये डिवाइन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, जब से आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आया है, तब से आपकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आए हैं, आप खुद देख रहे होंगे। या आपके आने से आपके DM की ज़िंदगी में भी बहुत सारे अचानक परिवर्तन आए हैं। तो ये परिवर्तन ज़रूरी थे
आप दोनों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आप दोनों के अंदर एक स्ट्रेंथ लाने के लिए, आप दोनों को मजबूत बनाने के लिए। जब आप मजबूत बनेंगे फिर आपकी यूनियन होगी, तभी तो आप जब एक पूरी मजबूती के साथ अर्थ की सुरक्षा कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जितने ट्विन फ्लेम्स हैं सबका यूनियन हो जाए। भोलेनाथ शिव शक्ति सबकी सुरक्षा करें, सबको नेगेटिव एनर्जी से बचाएं और सभी का यूनियन हो। तो चलिए मेरे साथ कहिए जय माँ शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।